पैकेट कितने का हो गया? छोटा हो गया कि नहीं हो गया? कितना छोटा हो गया? कितने बिस्किट का पैकेट हो गया? ये सरकार आ गई तो एक बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा, एक बिस्किट का पैकेट। सब चीज महंगी हो गई कि नहीं? बाजार से उप जिलाध्यक्ष समृतपाल जी हमारे साथ जो चल करके आए, समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, पूर्व एमएलसी कल्लू यादव जी, राम सिंह जी, सुरेश यादव जी, आलोक वाजपेयी, आलोक राज जी, हाजी फैजान साहब, पीएस वर्मा जी, रविंद्र पालीवाल जी, जिनके सुझाव और सहयोग से लगातार इस क्षेत्र को समाजवादी पार्टी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। संतोष त्रिपाठी जी, नीरज सिंह गौर जी, नीलम कठेरिया जी, दिलीप पाल जी, दीपू यादव जी से लेकर के बहुत सारे हमारे सभी समाजवादी पार्टी के संगठन के नेता, पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं आप सबका सबसे पहले बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जितना हमारे समाजवादी साथियों ने पंडाल लगाया था, जहां पंडाल पूरा भरा दिखा रहा है हमें, वही जहां छाया का भी इंतजाम नहीं है। हमारे मंच के दाएं और बाएं कोई छाया का इंतजाम नहीं है, लेकिन दूर दूर तक मैं देख रहा हूं लाल टोपी या धूप बचाने के लिए सर पे गमछा रखे हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। मुझे पूरा भरोसा है इस बार कि दोनों तरफ, एक तरफ कन्नौज लोकसभा और दूसरी तरफ हमारी इटावा लोकसभा, रेल पटरी के उधर तो हमारा भी वोट है, हमारी मदद करना, और इस रेलवे ट्रैक के इस पार जो इटावा वाले हैं, हमारी इनकी भी मदद करना। इसलिए झींझक और आसपास के हमारे कार्यकर्ता, नेता और आम जनता की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप एक लोकसभा नहीं, 2 लोकसभाओं में हमारी मदद करने का काम करना और वोट डाल करके दोनों हमारे समाजवादी पार्टी के, एक तो हमारे ये प्रत्याशी और हम खुद अपने लिए वोट आप लोगों से मांग रहे हैं। ये पहले के चुनाव से ये इस बार अलग चुनाव दिखाई दे रहा है, और अलग चुनाव इसलिए भी दिखाई दे रहा है कि जिनकी सरकार 10 साल से हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 7 साल की सरकार में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ये 7वें चरण तक हमारे आम जनता का गुस्सा कहां होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये चुनाव चौथे चरण का चुनाव है, बिल्कुल बीच का चुनाव है। 3 चरण हमारे हो चुके हैं। इस चरण के बाद एक चरण और होने जा रहा है, बिल्कुल बीच का चुनाव है, और केवल 4 कदम पे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 कदम मेरा मतलब है चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें राउंड के बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये बीजेपी के लोगों ने बहुत
सपने दिखाए, हमें और आपको न जाने कितनी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से न क्या क्या हम लोगों को बताया। और जब हम लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं तो 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली और इनका हर वादा झूठा निकला। जिन लोगों ने ये कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारे किसान भाइयों बताओ, यहां जितने लोग हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब किसान परिवार के लोग हैं, किसान हैं और किसान परिवार के हमारे नौजवान हैं। बताओ किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना इन्होंने आय दोगुनी की, महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ा दी और लागत आज कहां पहुंच गई। डीजल पेट्रोल तो किया ही किया महंगा, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी। हमारा किसान अगर अब पैदावार करके बाजार पहुंचा तो बाजार में थोड़े बहुत तो कीमत मिल गई, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। और अगर सरकार ने इंतजाम किया होता तो हमारे किसानों को लाभकारी मूल्य तो मिल ही जाता, कम से कम थोड़ा बहुत उनको लाभ पहुंच जाता। लेकिन 10 साल में हमारे गरीब किसान की लूट हुई है और लूट यहां तक पहुंच गई कि हमारे किसानों की बोरी से भी चोरी कर ली इन्होंने। बोरी से चोरी हो गई, पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, 10 किलो की खाद चोरी हुई। और जैसे इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी वैसे ही हमारे किसानों से जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दिया। बताओ नैनो यूरिया खरीदवा दी कि नहीं खरीदवा दी। और सरकार ने बोला कि नैनो यूरिया में भाइयों बोरी की चोरी तो हुई, लेकिन जो आपसे जबरदस्ती नैनो खरीदवा करके नैनो फसलों में डलवाई नैनो यूरिया, बताओ कौन सा फसल की पैदावार बढ़ गई? अगर बढ़ गई हो तो बता दो हमें। कहीं पैदावार नहीं बढ़ी। और सुनने में आ रहा है कि जैसे बड़े उद्योगपति बीजेपी की सरकार में बैंकों का पैसा लेके भाग गए, उसी तरीके से नैनो यूरिया जिसने बनाई थी वो भी भारत छोड़ करके भाग गया। बताओ नैनो यूरिया आपको जबरदस्ती खरीदनी पड़ी कि नहीं खरीदनी पड़ी? हमारे नौजवान जो यहां दिखाई दे रहे हैं इनके हाथ में कोई नौकरी रोजगार है ही नहीं। पिछले 10 साल से ये सरकार कहती रही कि हर साल 2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। बताओ नौजवानों किसी को नौकरी रोजगार मिला हो? और जितनी भी सरकार ने परीक्षाएं कराई सबके पेपर लीक करा दिए। पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? हर पेपर लीक होता जा रहा है। सब पेपर परीक्षाएं रद्द हुई इसमें। और अगर हम केवल हिसाब किताब लगा लें उन बच्चों का जिन बच्चों ने परीक्षा नहीं दे पाई, वो 60 लाख बच्चे हैं ऐसे। 60 लाख जिनकी परीक्षाएं रद्द हुई वो 60 लाख बच्चे हैं। और 60 लाख बच्चों के अगर हम मां बाप को जोड़ दें, केवल एक परिवार के 3 सदस्यों को जोड़ लें और उनका गुणा 60 लाख से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बन जाता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख जिनकी परीक्षा रद्द हुई, वो नौजवान और मां बाप पूरे उत्तर प्रदेश के, इनका अगर हम भाग 80 लोकसभाओं से दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। कितना वोट कम हो गया? 2,25,000 वोट।
और ये परीक्षाएं जानबूझ करके इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। नौकरी न देनी पड़ जाए सरकार को, इसलिए जानबूझ करके सरकार परीक्षा रद्द करा रही है। मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, नौकरी तो दूर, लेकिन आपका 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। आप अगर अपना सोचोगे, विचार करोगे, इन नौजवानों की लगातार परीक्षा रद्द होने से इनका 1/3 जीवन बर्बाद किया है, और अग्निवीर जैसी व्यवस्था जो लेकर के आए हैं, जहां फौज की पक्की नौकरी लगती थी, हमारे तमाम लोगों को याद होगा नेताजी ने वो फैसला लिया था कि कोई शहीद अगर सीमा पर होगा, देश के किसी कोने पर अगर कोई जवान शहीद होगा, तो उसका अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर, अगर अग्निवीर कहीं शहीद होगा तो उसको ये सम्मान भी सरकार नहीं देगी। न सम्मान देगी सरकार अग्निवीर को, व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि फौज की भर्ती जो होती थी, उस फौज की भर्ती को बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग। मैं कई चुनाव को इधर देख रहा हूं, चरणों में चुनाव हुए हैं। हमारे खाकी वर्दी भाई वाले लोग भी कभी कभी हम लोगों को गुस्सा दिखाते हैं। मैंने कई सभाओं में कहा कि याद रखना, ये बीजेपी वालों ने अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है। अगर ये सरकार दोबारा बना ले गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। ये प्रेस के लोगों के साथी हमारे सवाल पूछते हैं कभी कभी